नमस्कार दोस्तों। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी इम्पोर्टेंट इशू रिगार्डिंग एसएससी जेईई और ये वीडियो कम्प्लीटली डेडिकेटेड है उन दोस्तों के लिए जो एसएससी जेईई में 2021, 2022 और 2023 में अपीयर होना चाहते हैं। इस पूरे लेक्चर के दौरान हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, व्हाट इज़ द सिलेबस एंड व्हाट इज़ द मोस्ट प्रैग्मेटिक अप्रोच। मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करते हैं। आमतौर पर हम बाकी जो लेक्चर्स या यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं वहाँ पर अलग अलग तरीके का अप्रोच बताया जाता है और कई बार वो अप्रोच जो है आपको पहले स्टेज में तो काफ़ी मदद करता है, बट इन द सेकेंड स्टेज दैट मे और मे नॉट वर्क फॉर यू। बट अगर आप इस स्ट्रैटेजी को अगर आप फॉलो करते हैं तो आई होप कि 90% से ज़्यादा बच्चों के लिए ये स्ट्रैटेजी इफेक्टिवली काम करेगी। रेस्ट 10% जो है उनके लिए हो सकता है ये स्ट्रैटेजी काम करे भी ना भी करे, बिकॉज एवरी स्टूडेंट इज़ डिफरेंट एंड देयर अप्रोच और वे ऑफ स्टडिंग इज़ डिफरेंट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस डायरेक्टली डिस्कस अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो कोई भी ऐसा हमारा दोस्त जिसने ऐसे डिप्लोमा को क्लियर किया है, डिप्लोमा का एग्ज़ाम बिल्कुल पास किया है या बीटेक की डिग्री सिविल इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में की है, वो बिल्कुल एलिजिबल हैं एसएससी जेईई के लिए। तो नेसेसरी कंडीशन है कि आपको पास आउट होना है, कोई परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको कोई एक्स्ट्रा किसी और कंडीशन को फुलफ़िल करने की ज़रूरत नहीं है, प्रोवाइडेड इट शुड बी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। बस ये सिंपल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एज आपको पता है, नॉर्मली जो एज होती है वो आप जानते हैं, आपने अगर डिप्लोमा भी जस्ट क्लियर किया है या 3-4 साल हुए, 5 साल हुए, तो काफ़ी अच्छा आपके पास स्कोप है, आप आराम से अपीयर कर सकते हैं। देयर इज़ नो इशू अबाउट एज राइट नाउ फॉर यू। तो दोस्तों ये तो रही बात एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अब डायरेक्टली हम बात करते हैं कि सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है एग्ज़ाम का, और इस पैटर्न के लिए हमें जो एग्ज़ाम है उसके लिए अपना कैसा माइंडसेट बनाना है और किस स्ट्रैटेजी से हमें अपीयर होना है। तो दोस्तों जब हम पैटर्न की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि एसएससी जेईई का जो एग्ज़ाम होता है, अब एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। एसएससी जेईई का जो एग्ज़ाम होता है ये 2 चरणों में 2 स्टेप्स में होता है। वन इज़ पेपर 1 एंड अदर इज़ द पेपर 2। अगर दोस्तों मैं पेपर 1 की बात करूं और पेपर 2 की बात करूं तो पेपर 1 हमारा दोस्तों MCQs पे बेस्ड होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, और पेपर 2 दोस्तों जो होता है हमारा ये सब्जेक्टिव होता है, कन्वेंशनल पेपर होता है। सब्जेक्टिव होता है दोस्तों, कन्वेंशनल पेपर होता है, यानी कि रिटन एग्ज़ाम होता है। और अगर आप मार्क्स की बात करें दोस्तों तो MCQ जो हमारा प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होता है ये जो है 200 मार्क्स का होता है, जहाँ पर जो है 100 मार्क्स तो आपको नॉन टेक्निकल सेक्शन के लिए मिलते हैं। नॉन टेक्निकल सेक्शन दोस्तों पेशेंस बनाए रखिएगा, हम हर एक चीज़ बड़े डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये जो फर्स्ट पोर्शन होता है वो उसमें 100 नंबर तो आपको नॉन टेक्निकल पोर्शन के मिलते हैं और 100 नंबर जो हैं आपके वो टेक्निकल पोर्शंस पे डिपेंड करते हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। अब दोस्तों हम बात करें सब्जेक्टिव की, तो जो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है दोस्तों वो आपका 300 मार्क्स का होता है, 300 मार्क्स का। और ये जो एग्ज़ाम है दोस्तों पेपर 2 ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कितनी बार प्रीलिम्स एग्ज़ाम या पेपर 1 को आप क्लियर करें, अल्टीमेटली जो रियल कंपटीशन हमें देखने को मिलता है वो यहाँ पर मिलता है सब्जेक्टिव में। क्योंकि आमतौर पर हम सिर्फ पहले पेपर पे ही फोकस करते रहते हैं और ये गलतियाँ होती हैं, अनुभव से बता रहा हूँ दोस्तों, ये गलतियाँ होती हैं। तो ज़रूरत क्या है कि आप जो है पहले पेपर पे फोकस करें, बट ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आपका सेकंड पेपर सब्जेक्टिव पेपर पर होना चाहिए। क्योंकि जैसे ही हम अपना फोकस सब्जेक्टिव पे करते हैं, ऑब्जेक्टिव के कई सारे टॉपिक्स हमारे उसी बीच में अपने आप बेहतर ढंग से कवर हो जाते हैं। तो दोस्तों ये एग्जामिनेशन पैटर्न, ये एसएससी जेईई का एग्जामिनेशन पैटर्न है और हमारा जो डिस्कशन है ये कम्प्लीटली मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए है। तो दोस्तों ऐसा इसलिए है कि हम जिस फील्ड में एक्सपर्टाइज हैं, जिस फील्ड में हम अच्छे हैं, हम उसी के बारे में बता सकते हैं। तो आप मैकेनिकल फील्ड में जब हम बात करते हैं तो आप ये ध्यान दें कि एक हमारा नॉन टेक्निकल सेक्शन है 100 मार्क्स का और एक 100 मार्क्स का टेक्निकल सेक्शन है।
पैटर्न को आप ध्यान से देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि एसएससी जेईई एग्ज़ाम बहुत टफ है, बट कॉम्पिटिटिव हो चुका है दोस्तों। टफ नहीं है, कॉम्पिटिटिव है। इसमें जो रेगुलर जो कट ऑफ्स हैं बहुत हाई जा रहे हैं, बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। तो आप कैसे इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, इसके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। आप पैटर्न देखिए। अब हम इसके बाद बात करते हैं किस तरीके से आपको टेक्निकल, नॉन टेक्निकल और किस तरीके से आपको सब्जेक्टिव पेपर के लिए किस अप्रोच से आपको आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, सिलेबस की बात करने से पहले हम क्यों ना कुछ प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स की बात करें, जिससे कि एक आइडिया लग जाए कि आपको कितनी मेहनत करनी है। एग्ज़ाम का पैटर्न आपने देखा है और उसी पैटर्न के बेस पर मैं आपको एक अप्रॉक्सीमेट जो पिछले 2 से 3 सालों में जो कट ऑफ्स रहे हैं एग्ज़ाम के, जो कंपटीशन है, किस तरीके का कंपटीशन है, उसका एक आइडिया लगाने के लिए हम थोड़ा प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात करते हैं। तो अगर आप देखें, जो हमारा प्रीलिम्स या जो हमारा पेपर 1 है, जिसमें हमने कहा था कि 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, और अगर आप मैकेनिकल एग्ज़ाम की बात करें दोस्तों, तो आप देखेंगे कि इसका जो कट ऑफ रहा है लगभग 2018, 2019 और 2020 के लिए, जो प्रेजेंट टाइम पे हमारा कंडक्ट कराया गया है ये मार्च के महीने में, तो इसका जो कट ऑफ है दोस्तों, ये लगभग जो है 150 से 160 के बीच में जो है फ्लक्चुएट कर रहा है। आप देख रहे हैं आमतौर पर किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का जो कट ऑफ होता है वो 50 से 60% होता है आमतौर पर, बट यहाँ पर जो कट ऑफ है दोस्तों वो 75 से 80% के बीच में होवर कर रहा है। और यही वो कारण है जिसकी वजह से बच्चे अपना पूरा फोकस पेपर 1 पे लगा देते हैं, और पेपर 1 क्लियर करने के बाद भी पेपर 2 क्लियर नहीं होता। क्यों? डर किस चीज़ का दोस्तों? कि ये कट ऑफ क्लियर होगा कि नहीं होगा। और ये कट ऑफ दोस्तों जनरल कैटेगरी के लिए है। तो रेस्ट ऑफ दी कैटेगरी, जो अलग अलग कैटेगरी से एग्जाम में अपीयर कर रहे हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है मेरी कि दोस्तों, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो आप जनरल कैटेगरी के कट ऑफ को ध्यान में रख कर प्रिपेयर करो। अगर आप वहाँ तक स्कोर कर सकते हैं, उस चीज़ को ध्यान में रख कर चल सकते हैं, तो आपकी कैटेगरी का स्कोर तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। ये अप्रोच होना चाहिए आपका। ये आपकी जो एक थिंकिंग होनी चाहिए, वो हमेशा सबसे कम्पीट होने की सबसे कम्पीट करने की होनी चाहिए कि हमें हर किसी को कम्पीट करना है, हर किसी को कंपटीशन देना है। ये आपके दिमाग में अच्छे से होना चाहिए। तो आप ये देखिए कि पेपर 1 का जो कट ऑफ है लगभग कितना है, 75 से 80%। तो इसको अचीव करने का क्या तरीका, हम इस पर डिस्कस करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी रहती है उसकी हम बात करेंगे। लेकिन आप सब्जेक्टिव की बात करें तो आप देखिए, अगर 300 मार्क्स का हमारा सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, तो इसका जो कट ऑफ जा रहा है पिछले 2-3 सालों से अलग अलग पोस्ट के लिए, क्योंकि इनका कट ऑफ दोस्तों पोस्ट टू पोस्ट वैरी करता है। आप देखेंगे उसमें 7-8 तरीके की पोस्ट होती हैं और पोस्ट टू पोस्ट वैरी करता है। लेकिन अगर मैं फिर भी सबसे जो मिनिमम है, जो न्यूनतम जो मार्क्स हैं, जो कट ऑफ है, अगर मैं उसकी बात करूं, तो ये भी दोस्तों कहीं ना कहीं 160 से 170 के बीच में जो है फ्लक्चुएट करता है। यानी कि ये कहीं ना कहीं 50% से लेकर, आप अप्रॉक्सीमेट माने 55% से लेकर 60% के बीच में ये मिनिमम कट ऑफ है दोस्तों। तो अगर आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो आप अपने दिमाग में ये बात बड़े अच्छे से बैठा लीजिए कि निकालने के लिए लगेगी मेहनत, एक टारगेट के साथ, एक डायरेक्शन के साथ, और उस मेहनत के बाद आपको जो फ्रूट है दोस्तों, जो फल है उस मेहनत का, वो कुछ ऐसा मिलना चाहिए कि आपका जो मार्क्स हैं, जो आपके पेपर में जो मार्क्स आते हैं, वो लगभग इस जो बैरियर को लगभग इस कट ऑफ को तो क्लियर कर ही जाए। और ये सबसे बड़ा काम है, क्योंकि आमतौर पर पढ़ाई सभी करते हैं दोस्तों, सबका अप्रोच अच्छा रहता है, सब किसी न किसी तरीके से सिलेबस को कंप्लीट कर ही लेते हैं। लेकिन जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तो प्रेशर की वजह से, कट ऑफ के प्रेशर की वजह से उन 2 से 3 घंटों में कोलैप्स कर जाते हैं और एग्ज़ाम बिल्कुल उल्टा हो जाता है दोस्तों, रिजल्ट बिल्कुल उल्टा आता है। यही बात आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पर। तो ये हमारा हो गया कट ऑफ के बारे में, जो आपको अप्रॉक्सीमेट आइडिया लग गया है कट ऑफ का। अब इसी में दोस्तों हम अप्रोच की बात करते हैं कि हम कैसे इस स्कोर तक, इस कट ऑफ तक पहुँच सकते हैं, कैसे इसको बड़े आसानी से क्लियर कर सकते हैं। आसान शब्द दोस्तों थोड़ा गलत हो जाएगा, लेकिन किस तरीके से हम एक अच्छे रास्ते से, ये कहना उचित रहेगा, किस तरीके से हम एक अच्छे रास्ते से इस कट ऑफ तक पहुंच सकते हैं। तो आप देखें, जैसे मैंने बताया था कि ये जो पहला एग्ज़ाम है दोस्तों, पेपर 1 है, ये 2 पार्ट में।
एक हमारा जो नॉन टेक्निकल सेक्शन है, हम पहले इसकी बात करते हैं। तो दोस्तों हमारा जो नॉन टेक्निकल सेक्शन है, इसमें एक पार्ट तो आपका आता है लॉजिक एंड रीजनिंग का, लॉजिक एंड रीजनिंग का, या लॉजिकल रीजनिंग जो भी आप कहें दोस्तों, इसका पार्ट आता है। और ये लगभग 50 मार्क्स का होता है। ये 50 मार्क्स का होता ही है दोस्तों। ये लगभग नहीं बल्कि एग्जैक्ट 50 मार्क्स का होता है। और आप ये देखें कि इस 50 मार्क्स में कितने मार्क्स लगभग आपको चाहिए। अगर आप सोचें कि 80 to 80, 70 से 5 से 80% है, तो लगभग कितने नंबर आपके आने चाहिए कि आप जो है पेपर 1 को क्लियर कर लें। अगर आप 40 प्लस की बात करें कि हाँ 40 प्लस रहेगा तो हो जाएगा काम, तो आप पहले पूरे एक बार बाकी के पार्ट अगर आप देखें नॉन टेक्निकल के, तो आप देखेंगे एक तो लॉजिकल रीजनिंग है, दूसरा इसमें आता है करंट अफेयर। और अगर मैं अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से बताऊं दोस्तों, तो करंट अफेयर से लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं, यानी 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, तो 10 नंबर का करंट अफेयर आता है। और आता है जीएस, जनरल स्टडी दोस्तों, जनरल साइंस की बात नहीं कर रहा, जनरल स्टडी की बात कर रहा हूँ। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, इस तरीके के जो सब्जेक्ट हैं, यहाँ से लगभग 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। और उसी के साथ दोस्तों फिर आता है एक जीएस, ये जनरल स्टडी है, जनरल साइंस दोस्तों, माफ़ करिएगा, जनरल साइंस। तो जो जनरल साइंस दोस्तों, ये भी लगभग 20 मार्क्स की होती है, जिसमें आपके 9th-10th क्लास की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इस तरीके के सब्जेक्ट से एग्ज़ाम आते हैं 9th-10th क्लास के। तो अब दोस्तों आप ये देखिए कि यहाँ पर बच्चे अक्सर फंसते हैं। पेपर 1 में जो ट्रैप एरिया है वो ये है। अगर किसी का टेक्निकल पोर्शन बहुत अच्छा है, क्योंकि टेक्निकल का सिलेबस बहुत अच्छे से डिफाइन है दोस्तों, आप अगर 1-2 क्वेश्चन को अगर आप इग्नोर करते हैं तो आप देखेंगे ज़्यादातर क्वेश्चन उसके सिलेबस से ही आते हैं। तो टेक्निकल तो हर बच्चे का लगभग अच्छे से तैयार हो जाता है। जिसका टेक्निकल तैयार नहीं होता, समझो वो फंस गया दोस्तों। टेक्निकल तो आपको तैयार करना ही करना, दैट इज़ द नेसेसरी कंडीशन टू क्लियर SSC JEE। दिस इज़ द नेसेसरी कंडीशन टू क्लियर द SSC JEE कंप्लीट। अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो टेक्निकल तो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बट पेपर 1 को क्लियर करने के लिए जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है दोस्तों, ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है, क्योंकि यहाँ पे हर बच्चा खेल जाता है। टेक्निकल पोर्शन में बच्चा फंसता कहाँ है? नॉन टेक्निकल। क्यों? क्योंकि एक अप्रोच दोस्तों, एक अप्रोच बहुत ज़रूरी है। तो कैसे हम यहाँ पर इन 100 मार्क्स से नॉन टेक्निकल पोर्शन के लिए किस तरीके से हम प्रिपेयर करेंगे, हम इसकी बात अभी इसी वक्त करते हैं दोस्तों। देखिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। मान के चलिए कि आपके पास लगभग 1 साल का वक्त है, क्योंकि अगर इससे कम वक्त है और आप अभी जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि ये एग्ज़ाम आपके लिए नहीं है। आपने बहुत सारे वीडियो में सुना होगा 3 महीने में एग्ज़ाम क्रैक करें, 5 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में। दोस्तों ये उनके लिए होता है जो ऑलरेडी प्रिपेयर होते हैं। आपने स्टार्ट भी नहीं किया है, आपने टेक्निकल सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ा, आपको नॉन टेक्निकल पोर्शन के बारे में नहीं पता, आपने 9th-10th की साइंस नहीं पढ़ी है, तो आप ये मान के चलें कि आप जो है उसे फॉरवर्ड कर दें, आप अगले साल के लिए फिर अपेयर करें, अगले साल के लिए प्रिपेयर करें खुद को। तो दोस्तों अब हम सीधे बात करते हैं दैट व्हाट शुड बी द अप्रोच टू प्रिपेयर द एग्ज़ाम। आपको कैसे एग्ज़ाम की तरफ बढ़ना है, किस तरीके से आपको कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप ये जान लें कि आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वह है टेक्निकल, और वो लगभग सभी का होता है। और हमें इस स्ट्रॉन्ग पॉइंट को और स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो हमें इस 1 साल की ड्यूरेशन में जो हम 1 साल हम देंगे हमें अपनी प्रिपरेशन को, उसका जो फर्स्ट 6 मंथ है वो पूरी तरह से हमें डेडिकेट करना है टेक्निकल पोर्शन के लिए, क्योंकि इसका जो रोल है वो सिर्फ पेपर 1 में नहीं बल्कि पेपर 2 में भी आएगा। और पेपर 2 में इसका रोल बहुत क्रूशियल है, क्योंकि यही आपकी सिलेक्शन करवाता है, ये आपको क्वालिफाई करवाता है पेपर 2 के लिए, और ये पेपर 2 आपको सिलेक्शन दिलवाता है। तो आप ये देख रहे हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 में से जो टेक्निकल पोर्शन है वो ओवरऑल मिला के 400 मार्क्स का है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप 6 महीने दें। इसमें जो आपके सब्जेक्ट्स हैं दैट इज़ थ्योरी ऑफ मशीन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थर्मल इंजीनियरिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स, प्रोडक्शन, डिज़ाइन ऑफ मशीन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मटेरियल्स। दोस्तों इसमें जो सबसे ज़्यादा फोकस करने वाला पोर्शन है पेपर 1 के रिगार्डिंग दैट इज़ थर्मल इंजीनियरिंग, जहाँ से लगभग
40 to 45 क्वेश्चन यानी 40 to 45 मार्क्स पिछले 3-4 सालों से यहाँ से पूछे जा रहे हैं, इतने मार्क्स के क्वेश्चन दोस्तों। और फिर उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स जहाँ से 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और आप अगर एक एवरेज देखें तो आप ये देखेंगे यही 2 सब्जेक्ट्स हैं, थर्मल एंड फ्लूइड मैकेनिक्स, जो लगभग 65 प्लस क्वेश्चंस जो हैं जहाँ से आते हैं। आफ्टर दैट दोस्तों इसके बाद देखेंगे सोम टोम से मिलाकर, सोम और टोम और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से मिलाकर लगभग आपके पास जो है 25 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। और प्रोडक्शन से और इंजीनियरिंग मटेरियल से दोस्तों, प्रोडक्शन और इंजीनियरिंग मटेरियल से मिलाकर 10 प्लस क्वेश्चंस के आसपास आते हैं। यानी कि प्रोडक्शन का वेटेज एसएससी जेईई में कम है। आप रेलवे वगैरह में देखते हो कि वहाँ प्रोडक्शन का वेटेज ज़्यादा था, बट यहाँ की प्रोडक्शन का जो वेटेज है वो पेपर 1 में कम है। लेकिन जब पेपर 2 की बात करते हैं तो लगभग हर 6 पार्ट से, थ्योरी ऑफ मशीन से, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स दोनों एक साथ पूछे जाते हैं, टोम और डिजाइन ऑफ मशीन एक साथ पूछा जाता है। तो यहाँ से दोस्तों आते हैं 30 मार्क्स से आपके 60 मार्क्स का क्वेश्चन, यहाँ से आता है 60 मार्क्स का क्वेश्चन। इंजीनियरिंग मटेरियल और प्रोडक्शन एक काउंट होता है, यहाँ से आता है 60 मार्क्स का क्वेश्चन। फिर 60 मार्क्स का क्वेश्चन दोस्तों थर्मल से आता है 120 मार्क्स का क्वेश्चन, और फ्लूइड से आता है 60 मार्क्स का क्वेश्चन। तो ये इस तरीके से डिवाइडेड है। आपके पास 6 कैटेगरी आती हैं, 6 सब टॉपिक्स के लिए, और आपको किसी 5 पोर्शन से आपको क्वेश्चन करने होते हैं पेपर 2 में। तो आप किसी एक पर्टिकुलर पोर्शन को स्किप कर सकते हैं, बट रिस्क ना लेते हुए आप हर एक पोर्शन को प्रिपेयर करें तो ज़्यादा अच्छा है। ये है टेक्निकल पोर्शन का हिसाब किताब। इनका डिटेल जो सिलेबस है, डिटेल प्रिपरेशन है, वो हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो वैसे ही बहुत लंबी जा रही है। यस, बट अब हम बात करते हैं नॉन टेक्निकल पोर्शन के लिए दोस्तों। तो नॉन टेक्निकल पोर्शन में क्या करना है, जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग है, और हम सभी ने 3 साल का कोर्स या 4 साल की डिग्री की ही है। तो इस कोर्स के दौरान दोस्तों आपका लॉजिक और रीजनिंग वैसे ही अपने आप ठीक ठाक सा हो जाता है, अच्छा खासा हो जाता है। आपको रीजनिंग पावर वैसे ही आपकी अच्छी हो जाती है, आपको लॉजिक चीज़ों के बीच में निकालना, रीजन निकालना आसानी आपके लिए आसान हो जाता है दोस्तों। तो आपको करना क्या है कि इसके लिए, चाहे आपका रीजनिंग हो, चाहे करंट अफेयर हो, चाहे जीएस हो, चाहे जीएस साइंस हो, आप इसके लिए लास्ट 6 मंथ दें, आखिरी के 6 महीने। और इसको किस तरीके से प्रिपेयर करना है दोस्तों, इसकी कंप्लीट स्ट्रैटेजी भी हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट आप ये टाइम डिवाइड कर लें कि पहले 6 मंथ टेक्निकल को, और ऐसा नहीं कि उसके बाद टेक्निकल हम बंद कर देंगे। आप पहले 6 महीने जब आप टेक्निकल को दे रहे हैं तो नियर अबाउट 8 to 10 आवर्स आप डेली का दें, 8 से 10 घंटे डेली दें, और 2 सब्जेक्ट्स को पैरेलल में लेके चलें, 4-4 घंटे या 5-5 घंटे। ये एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर आपको अच्छे से करना है तो कम से कम आपको इतना पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम अपने आप में बहुत कॉम्पिटिटिव है। हाँ, अगर आप इतना टाइम दे रहे हैं, आप डेडिकेशन साथ पढ़ रहे हैं, तो एग्ज़ाम निकलना कन्फर्म हो जाता है। और उसके बाद जो है जो बाकी के 6 महीने हैं, इसमें आपको ये सेकंड पोर्शन, नॉन टेक्निकल पोर्शन तो पेपर 1 के लिए पढ़ना ही है, साथ ही टेक्निकल पोर्शन भी पढ़ना है। बस पढ़ने का तरीका बदल देना है। पहले आप पूरी प्रिपरेशन सब्जेक्टिव अप्रोच से करें, उसके बाद पूरी प्रिपरेशन अगले के 6 महीने में ऑब्जेक्टिव के अप्रोच से करें, जिससे कि आपको काफ़ी टाइम मिल जाए, काफ़ी अच्छा आपका जो टेक्निकल पोर्शन का जो बैकग्राउंड है काफ़ी कंसोलिडेट हो जाए, बिल्कुल पक्का हो जाए पेपर 1 को लेकर और पेपर 2 को लेकर। तो दोस्तों जो डिटेल्ड अप्रोच है, जो डिटेल्ड मेथड है पढ़ने का, वो हम बिल्कुल अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक अब इजाज़त चाहूँगा, हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ फिर। थैंक यू।